मुझे लगा था रूठना मनाना हम इंसानों की फितरत होती है, लेकिन ये देखिए कबूतर, इनका भी लग रहा है आजकल आपस में यही चल रहा है। तो ये शायद इधर वाला जो है ना, ये बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उड़ गई है फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सीताराम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है और पुन्नू स्कूल गया है, उसके पापा गए हैं ऑफिस, और बस उसके बाद यहाँ पर मैं बाकी के काम कर रही हूँ। और हाँ, मैं दिन बताना भूल गई हूँ, तो आज है 1 अक्टूबर और मतलब मंगलवार। तो हाँ, 1 अक्टूबर ही है। थोड़ा सा डेट का मुझे कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन दिन मुझे याद रहता है मंगलवार है, इतना तो पक्का है। लेकिन 1 तारीख ही है, 1 अक्टूबर। हाँ। और अब त्योहार भी आने वाले हैं, मतलब आ ही गए हैं ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि कल अमावस है और उसके बाद फिर नवरात्रे हैं, माता रानी आने वाली हैं, और उसके बाद सारे त्यौहार फिर एक के बाद एक आ ही जाते हैं। एकदम से कब आके चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और आप सबके घर में भी तैयारियां चलने शुरू हो गई होगी या चल रही होंगी, क्योंकि कुछ लोग तो श्राद्ध में भी शॉपिंग कर लेते हैं, सामान वगैरह ले लेते हैं, और कुछ लोग नहीं लेते हैं अभी भी। तो मैं भी नहीं लेती हूँ वैसे तो, लेकिन कुछ लोग अब लेने लगे हैं या कुछ शुरू से ही लेते आए हैं। तो जो जैसे मानता है वो वैसे कर लेता है। वैसे कोई बुराई नहीं है, दोनों तरह से ही ठीक है। जो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करें तो सही है। बस ये है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और मन साफ़ हो तो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा ले रही हूँ, और रात में कपड़े धोती हूँ ज़्यादातर, आपको पता ही है। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े अंदर की तरफ डाल रही थी, क्योंकि धूप वगैरह लगती नहीं है ना, तो कुछ कुछ गीले रह जाते हैं, कुछ तो सूख जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो अंदर पंखे में डाल दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे। वैसे सूख ही गए होते हैं, थोड़े बहुत ही हल्के फुल्के गीले रह जाते हैं, मतलब हवा लग जाए बस, तो फिर अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस यहाँ जो सूख गए हैं उनको तय लगा कर रख दे रही हूँ, और बाकी मैंने इधर उधर डाल दिए हैं। बेडशीट वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो मैंने दरवाजे वगैरह पर ही डाल दी है, तो थोड़ी देर में वो भी सूख जाएगी। और कल अमावस्या के बाद फिर मैं भी तैयारियां शुरू करूँगी नवरात्रे की। और मैं अभी अलमारी में कपड़े रखने गई थी ना, तो मुझे नज़र चली गई, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैं ऐसी चीज़ें कभी शेयर करती नहीं हूँ, और खुद भी मैं बहुत कम निकालती हूँ। ये सब चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के मैंने, लेकिन ऐसे ही मन हुआ कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास है ये। और सबसे कीमती आप कह लीजिए अगर कुछ है तो ये है मेरे पास बस। और ये ना मेरी मम्मी का है, तो मतलब मम्मी की जब शादी हुई होगी ना तब का है। मम्मी को मिला था शादी पर, पता नहीं मम्मी की तरफ, घर वालों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से, इतना मुझे नहीं पता। मतलब मेरे नाना नानी या दादा दादी किन की तरफ से है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये है कि मम्मी की शादी के टाइम का है ये, तो शादी में चढ़ता है जैसे, तब का है। तो बस मम्मी ने मुझे दे दिया था ये, और ये मेरे पास ही है, उनकी निशानी, उनकी याद, और बहुत ही ख़ास। मतलब आप समझ सकते हो कितने साल पुराना ये होगा, और ऐसे डिज़ाइन उस टाइम पर चलते थे बहुत। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। पहना तो खैर नहीं है अभी एक बार भी मैंने ये, लेकिन बहुत संभाल के रखा है। और ऐसी चीज़ें कितनी अनमोल होती है हमारे लिए, ये तो आप जानते ही हो। और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है इसका, और सुंदर लगता है बहुत। मन बहुत है मेरा कि एक बार ज़रूर मैं इसे पहनूंगी, चाहे मैं कभी भी पहनूं, लेकिन एक बार ज़रूर से पहनूंगी इसको। बाकी मैं इसे संभाल के रखती हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँ, आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ख़ास चीज़ है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरी माँ की निशानी है ये, और उनकी शादी का है ना, तो बहुत ख़ास है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो जिनका कोई मोल नहीं होता, ना ही कभी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अनमोल चीज़ मुझे कभी कुछ मिल भी सकती है, क्योंकि कितना ही कुछ कीमती हो, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उनके आगे सब कुछ बेकार है, सब कुछ फेल है। करोड़ों रुपए की चीज़ भी बेकार है उसके सामने। तो ये देखिए, ये इसके इयररिंग्स हैं, और बाकी वो नेकलेस था जो मैंने आपको गले में डाल के भी दिखा दिया था थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का है ये। तो ऐसा है ये, और बहुत प्यारा लगता है।
कुछ कुछ यहाँ एक दो नग इसके निकल भी गए हैं, क्योंकि इतने टाइम का है ना, तो इस वजह से। और शादी की डेट तो देखिए मुझे नहीं पता मम्मी की, क्योंकि मम्मी को खुद भी नहीं पता था। उनको ना अपनी ना तो शादी की डेट ना बर्थडे कुछ नहीं पता था, क्योंकि पहले के लोग बहुत सीधे होते थे, तो उन्हें ये सब बातों का ध्यान ही नहीं होता था कि कब शादी हुई, कब बर्थडे है। कोई किसी को होता भी होगा, लेकिन मम्मी बहुत सीधी थी, उन्हें नहीं याद कुछ भी। और वैसे तो मम्मी ने जो मेरे लिए बनवाई हुई थी या इनके लिए बनवाई हुई थी वो चीज़ें मुझे दी हैं, मतलब और भी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब में सबसे ख़ास यही है क्योंकि ये मम्मी का खुद का है, इस वजह से। तो इससे ज़्यादा स्पेशल और कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है, मतलब शाम का क्या आप लगा लीजिए 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो गया था। और इनके आने के बाद मैं गई थी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आई थी, क्योंकि बहुत महंगी भी सब्ज़ी हो रही थी, और दूसरी बात है कि समझ भी नहीं आता है कि क्या लेके आओ, वही घिया तोरी टिंडे दिखते रहते हैं बस। और बस इन्होंने बोला कि जवे बना लो, नमकीन जवे, मतलब जो वर्मीसिली बोलते हैं ना, सेवई होती है छोटी वाली, तो हमारे यहाँ जवे बोलते हैं इनको, क्योंकि घर में पहले तो घर में ही तोड़ के बनाए जाते थे, अब तो मार्केट से मिलने लगे हैं, लेकिन पहले सब घर में ही तोड़ के बनाते थे। जब दिन में टाइम फ्री होता था तो सब लेडीज़ घर में ही बनाती थी। हमने भी बहुत तोड़े हैं वैसे शादी से पहले मम्मी के साथ, लेकिन अब इतना टाइम कहाँ किसी के पास है, कोई नहीं तोड़ता है, तो बस मार्केट से ले आते हैं। और ये रोस्टेड वाले ही हैं, लेकिन मैं दोबारा से रोस्ट कर लेती हूँ बनाने से पहले, क्योंकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है इसके अंदर। तो बस यहाँ पे ये अच्छे से मैंने भून लिया है, ऐसे ही सूखे भून लिए हैं, कुछ तेल वगैरह डाल के कुछ भी नहीं भूना है, ऐसे ही रोस्ट कर लिया बस सूखा सूखा ही। और भूनने के बाद खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी और अच्छा हो जाता है इसका, तो इसीलिए मैं भून लेती हूँ, चाहे रोस्टेड है चाहे नहीं है। उसके बाद इसी पैन में मैंने डाल दिया है तेल, तो उसके बाद इसमें डाला है मैंने अजवाइन, क्योंकि मैं तो अजवाइन का ही तड़का लगाती हूँ। वैसे कुछ लोग जीरे से भी छोंक लेते हैं, मैं अजवाइन का लगाती हूँ। तो उसके बाद बस टमाटर डाल दिए मैंने, और बस एक टमाटर काट के डाल दिया है इसमें। और उसके बाद हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालूँगी, सिंपल सा, बस यही 3 बेसिक से मसाले के साथ, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी, ऐसे ही सिंपल अच्छे लगते हैं। और टमाटर भी मैं डाल रही हूँ, वरना टमाटर भी ये लोग ना निकाल के अलग रख देते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये देसी वाले ना एकदम से अच्छे से घुल जाएंगे। तो अच्छे से मैश कर दूंगी ना, तो टुकड़े टुकड़े फिर सामने नहीं आएंगे। नहीं तो सब्जियां वगैरह डाल के भी बहुत टेस्टी लगती है ये जो जवे होते हैं वर्मीसिली, लेकिन सब्जियां वगैरह मैं डाल तो दूँ, मेरे घर में ये निकाल देते हैं दोनों पापा बेटा, अलग रख देंगे। इन्हें सिंपल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और दूध वाले भी इतने कोई खाता नहीं है, ये नमकीन वाले फिर भी खा लेते हैं। तो कभी कभी जैसे रात में हैवी नहीं खाना है तो ये बना लेती हूँ, या फिर सुबह नाश्ते में भी बना लेती हूँ, अच्छे लगते हैं, जब चाहे तब बना लो। और बस मैंने उसके बाद तड़का लगाने के बाद अंदाजे से पानी डाल दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो गया था, फिर मैंने जवे डाल के मिक्स करके उनको अच्छे से पकाने के लिए रख दिया। और जब उबाल आ गया था तो एक बार और चला के मैंने अब ढक के उसे लो फ्लेम पर रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पे सब्जियाँ धुल के रख दूँगी, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और झटपट बन जाते हैं। इतनी देर में सब्ज़ी वगैरह धुलूँगी ना, इतनी देर में वो बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाते हैं फटाफट से। तो ये देखिए यहाँ पर बस मैंने दोबारा से इनको चलाया और पानी बिल्कुल सूख गया इनका, और बस अब गैस को बंद करके और ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए, मतलब कम से कम 2-5 मिनट के लिए कह लीजिए। तो बस इसको बंद करके और मैं ढक के रख दूँगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से खिले खिले बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे तैयार हो गए हैं, हल्का फुल्का सा डिनर तैयार हो गया है। और ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल खिले खिले बने हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इसमें किसी और मसाले की ज़रूरत भी नहीं है, गरम मसाला या कुछ भी, सिंपल से बस ये 3 बेसिक मसाले के साथ अच्छे से बना लो ना भून के, तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका। और बस मैं यहाँ पे प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग वेट भी कर रहे हैं, भूख लगी है पुन्नू को भी, तो आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए, हल्का फुल्का सा डिनर है आज। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी निकाल लिए हैं थोड़े से, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और देखने में आपको पता चल रहा होगा कितने अच्छे बने हैं ना, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर और बहुत टेस्टी लगते हैं।
और जैसे मटर डाल के बनाओ ना, मटर या पनीर भी डाल सकते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर सिंपल ही पसंद करते हैं। पुन्नू तो मटर निकाल निकाल के अलग रख देता है, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ जल्दी से सब्ज़ी वाले, सिंपल ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी अभी मैंने पानी में भिगो कर रख दी थी, मतलब थोड़ी देर पानी में ही छोड़ दिया था, भिगो कर तो नहीं। तो बस यहाँ पे इनको धो के और रख दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं लेके आई नहीं थी, जो भी मुझे दिखा और जो लगा के ले लूँ वो ले लिया बस। तो घिया और आज बंद गोभी और भिंडी पुन्नू की फेवरेट है, तो भिंडी तो लानी थी, क्योंकि उसकी पहले फरमाइश होती है कि मम्मी भिंडी ज़रूर लेके आना, तो इसलिए मैं भिंडी भी ले आई थी और टमाटर लेके आई थी। लेकिन टमाटर मैं थोड़े ही लाई थी, आधा किलो ही लेके आई थी। यहाँ पर तो फ़िलहाल टमाटर 80 से 100 रुपये किलो हो रहे हैं। आपके यहाँ क्या रेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर इससे भी ज़्यादा रेट हो रहा है तो आपके यहाँ पे। लेकिन वैसे मुझे मिले थे 80 रुपये, 70 रुपये मिले थे मुझे यहाँ पूरी मार्केट छानने के बाद। और वो तो मैं थोड़ा दूर वाली मार्केट गई थी, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं मंगलवार को जाती हूँ, जो मार्केट थोड़ा सा दूर लगती है, वहाँ 10-20 रुपये का फ़र्क होता ही है, तो इसीलिए मैं वहाँ से लेके आती हूँ। अगर मैं यहीं से ले लेती ना अपने पास वाली मार्केट से, तो यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो मुझे 100-110 मिलता ही मिलते टमाटर, अगर मैंने यहाँ से लिए होते तो बस सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे धो के, और ये थोड़े से बर्तन ही हुए थे, आज ज़्यादा कुछ बना नहीं है, तो बस ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, 2-4 बर्तन, ये भी मैंने फटाफट से धो के रख दिए हैं। और किचन का काम मेरा हो गया है ख़त्म। और अपनी इस टोकरी के नीचे मैंने जब से ये व्हील्स लगवाया ना, मतलब ये जो पहिए लगवा दिए हैं पुन्नू के पापा से, तो बहुत फ़ायदा हो गया मुझे। इसके नीचे अच्छे से साफ़ हो जाता है और सूखा रहता है एकदम से, नहीं तो गीला गीला रहता था। कई बार ऐसा होता था कि कितना ही आप साफ़ कर लो फिर भी वो पानी पानी थोड़ा रह ही जाता था बर्तनों का, और अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता था। तो अब अच्छे से साफ़ हो जाता है, चाहे इसमें क्योंकि मैं बर्तन इसी में रखती हूँ, आपको पता ही है, और इतना जगह नहीं है कि बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं वो मेरे ज़्यादातर इसी में रखे रहते हैं। तो बस यहाँ पे किचन का सब काम हो गया, लेकिन सुबह की थोड़ी सी तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि कल अमावस है, तो अमावस है मतलब, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं ना दाल भिगो के रख रही हूँ, उड़द की दाल सुबह के लिए। और बस फिर उसके बाद किचन का काम मेरा हो गया है ख़त्म। और यहाँ पे पुन्नू ने देखे कितना फैलाया हुआ है, सारी बुक्स वगैरह सब फैला के रखी हुई है, तो बस ये सब समेट लेते हैं। और टाइम भी बहुत हो गया है, और कल वैसे छुट्टी है पुन्नू की भी, उसके पापा की भी, क्योंकि 2 अक्टूबर है, लेकिन ये है कि हमें तो उसी टाइम पे उठना ही है। तो चलिए खैर, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि न्यू व्लॉग आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि।